मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का लेसन नंबर 6 द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट के क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड एब्राइड्स मदर हेल्प हिम टू बिकम अ साइंटिस्ट। एब्राइड की मदर कैसे हेल्प करती है उसको साइंटिस्ट बनने में। तो एब्राइड्स मदर प्लेड अ मेजर रोल इन हिज सक्सेस। उसकी सक्सेस में उसकी मदर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। शी एनकरेज्ड हिज क्यूरियोसिटी, took him on trips and provided books, microscopes, telescopes, cameras and other equipments. And other equipment नहीं होगा, equipments होगा. She also worked as his companion and motivated him to learn and conduct experiments. वो उसकी क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा को एनकरेज करती है, उसको अलग अलग ट्रिप्स पर लेकर के जाती हैं और उसको सारी चीज़ें अवेलेबल कराती है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को खिलौने प्रोवाइड कराती है, वैसे ही वो प्रोवाइड कराती है बुक्स, माइक्रोस्कोप्स, टेलीस्कोप्स, कैमरास और बाकी के सारे इक्विपमेंट्स जो भी उसको ज़रूरी होते हैं। शी ऑल्सो वर्कड एज हिज कंपेनियन। वो उसकी साथी के रूप में काम करती है और उसको मोटिवेट करती है ताकि वो लर्न एंड कंडक्ट न्यू एक्सपेरिमेंट, ताकि वो नई चीज़ें सीखे और एक्सपेरिमेंट्स कर सके। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, व्हाट वर द फैक्टर्स दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू मेकिंग एब्राइड अ साइंटिस्ट। कौन से फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं उसको साइंटिस्ट बनाने में। तो एब्राइड बिकेम अ साइंटिस्ट बिकॉज ऑफ हिज क्यूरियोसिटी, इंटेलिजेंस, डिटर्मिनेशन एंड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट एंड हार्डवर्क। एब्राइड जो है साइंटिस्ट बनता है उसकी जिज्ञासा की वजह से, उसकी इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता की वजह से, डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चयता की वजह से, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट मतलब हर किसी से कॉम्पीट करने की स्पिरिट, अपनी स्किल्स से कॉम्पीट करने की स्पिरिट एंड हार्डवर्क बहुत मेहनती होने की वजह से। हिज मदर्स एनकरेजमेंट, गुड गाइडेंस फ्रॉम टीचर्स एंड हिज हैबिट ऑफ कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। उसकी मदर का उसको एनकरेज करना, अच्छी गाइडेंस देना, टीचर्स के द्वारा अच्छी गाइडेंस देना और उसकी हैबिट ऑफ कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स के अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके देखना, इन सभी चीज़ों ने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द असेंशियल क्वालिटीज़ फॉर बिकमिंग अ साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू एब्राइड्स टीचर। एब्राइड के जो टीचर थे उनके अकॉर्डिंगली क्या असेंशियल क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक साइंटिस्ट को बनाने में। अ साइंटिस्ट नीड्स अ फर्स्ट रेट माइंड होना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए एंड द विल टू विन फॉर द राइट रीजंस, और सही कारणों से जीतने की इच्छा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन वन से दैट एब्राइड्स क्यूरियोसिटी या इंक्विजिटिवनेस ड्रॉव हिम टू बिकम अ साइंटिस्ट। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि एब्राइड की जो जिज्ञासा है उसी ने उसको साइंटिस्ट बनाया। तो एब्राइड वॉज ऑलवेज क्यूरियस टू नो हाउ थिंग्स वर्कड। एब्राइड जो था वो हमेशा ये सोचता रहता था कि चीज़ें काम कैसे करती है। जैसे कि उन्होंने बटरफ्लाइज कलेक्ट की, स्टडीड देयर माइग्रेशन एंड कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स, कैसे वो माइग्रेट करती है, कब माइग्रेट करती है, उनके एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए। ये जो क्यूरियोसिटी है, हिज क्यूरियोसिटी लेड हिम टू साइंटिफिक डिस्कवरीज। इन ये जो क्यूरियोसिटीज़ थी, ये जो जिज्ञासा थी, इन्हीं की वजह से वो साइंटिफिक डिस्कवरी करते हैं एंड फाइनली हेल्प्ड हिम बिकम अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट, और लास्ट में एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट भी बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच बुक डिड एब्राइड्स मदर गेट फॉर हिम। कौन सी बुक लेकर के आती है उसकी मदर एंड हाउ डिड इट चेंज हिज लाइफ, और वो किताब उसकी ज़िंदगी को कैसे बदल देती है। तो हिज मदर गेव हिम द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। उसकी मदर उसको किताब देती है द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स नाम से। द बुक इंट्रोड्यूस हिम टू द माइग्रेशन ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज एंड एनकरेज्ड हिम टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च। ये जो बुक है, ये जो माइग्रेशन होता है मोनार्क बटरफ्लाइज का, उसको उसके बारे में इंट्रोडक्शन देती है और उसको एनकरेज करती है कि वो बटरफ्लाइज को टैग करे रिसर्च के पर्पज़ से। इट चेंज्ड हिज हॉबी इनटू अ सीरियस साइंटिफिक इंटरेस्ट। पहले ये एज अ हॉबी कर रहे थे, लेकिन बाद में इनकी सीरियस साइंटिफिक इंटरेस्ट जो है इसके अंदर बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स इग्नाइटेड रिचर्ड्स क्यूरियोसिटी इन बटरफ्लाइज फर्दर। हाउ कैन पीपल और थिंग्स एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन आवर लाइव्स। यानी कि जो बुक थी, जैसे कि द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स, इसने
रिचर्ड की जो क्यूरियोसिटी थी इसको और ज़्यादा बढ़ा दिया बटरफ्लाइज के लिए। तो कैसे, हाउ कैन पीपल, लोग और चीज़ कैसे एज अ कैटलिस्ट वर्क कर सकते हैं हमारी ज़िंदगी में। तो द बुक एक्ट एज अ कैटलिस्ट बाय टर्निंग ए ब्राइट सिंपल हॉबी इनटू साइंटिफिक रिसर्च। इसने कैसे एज अ कैटलिस्ट कैसे काम किया है, एब्राइट की सिंपल हॉबी थी उसको साइंटिफिक रिसर्च में कन्वर्ट करवा दिया। सिमिलरली इसी तरीके से इंस्पायरिंग पीपल, बुक्स और एक्सपीरियंसेस कैन अवेकन आर हिडन इंटरेस्ट एंड मोटिवेट अस टू अचीव आर गोल्स। इसी तरीके से जो इंस्पायरिंग पीपल होते हैं, जो लोगों की हेल्प करते हैं, और जो बुक्स होती है और जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये सभी के सभी हमारे को अवेकन करते हैं, हमारे हिडन इंटरेस्ट को आगे बढ़ाते हैं और हमें मोटिवेट करते हैं कि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, व्हाट लेसन डिड एब्राइट लर्न व्हेन ही कुड नॉट विन अ प्राइज एट दिस साइंस फेयर। एक बार याद है आपको, साइंस फेयर में वो जीत नहीं पाए थे, तो उसके पीछे क्या रीज़न था, उन्होंने क्या सीखा उस फेलियर से। तो एब्राइट लर्न दैट रियल साइंस रिक्वायर्स एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स एंड इन्वेस्टिगेशन। एब्राइट ने सीखा कि जो रियल के जो साइंस होती है वो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स और इन्वेस्टिगेशन पर बेस्ड होती है, ना कि नॉट मियरली नीट डिस्प्लेज और कलेक्शन, सिर्फ कलेक्शन करना या डिस्प्ले करना, क्योंकि उसने फ्रॉग्स को डिस्प्ले किया था, फ्रॉग की टिश्यूज़ को। हिज फेलियर मोटिवेटेड हिम टू कंडक्ट जेन्युइन एक्सपेरिमेंट्स एंड वर्क मोर साइंटिफिकली। उनका जो फेलियर था उसने उसको मोटिवेट किया कि वो कंडक्ट करे जेन्युइन एक्सपेरिमेंट्स और सीरियस साइंटिफिकली वर्क करे, थियोरिटिकली के बजाय। फिर आता है, वाई डिड एब्राइट लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज। उसका बटरफ्लाइज को टैग करने में इंटरेस्ट कम क्यों हो गया था या ख़त्म क्यों हो गया था। तो ही लॉस्ट इंटरेस्ट बिकॉज टैगिंग बटरफ्लाइज वॉज टीडियस, क्योंकि ये बहुत ही बोरिंग काम हो गया था, एंड गेव हिम, मतलब थका देने वाला, एंड गेव हिम लिटिल फीडबैक, और जो फीडबैक वो चाहते थे उतना फीडबैक उनको मिल ही नहीं पा रहा था। ही हैड रिकैप्चर्ड ओनली 2 टैग्ड बटरफ्लाइज, वो सिर्फ 2 ही बटरफ्लाइज को रिकैप्चर कर पाए, बोथ विद इन 75 माइल्स ऑफ हिज होम, और वो दोनों के दोनों उनके घर से सिर्फ 75 मील ही दूर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट ओपिनियन डिड मिस्टर वेयर एब्राइट्स सोशल साइंस टीचर हैव अबाउट हिम। मिस्टर वेयर जो थे उनका क्या एब्राइट को लेकर के ओपिनियन था, कैसा बच्चा था वो। So Mr. Werer considered Ebright highly competitive, हार्ड वर्किंग एंड परसिस्टेंट, कि वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव था, मेहनती भी बहुत था और परसिस्टेंट था, किसी काम को बहुत ही लगातार करते थे वो। ही एडमायर्ड द एक्स्ट्रा एफर्ट एब्राइट मेड एंड सेड दैट ही वांटेड टू विन बिकॉज ही वांटेड टू डू हिज बेस्ट। और वो उनके एक्स्ट्रा एफर्ट को बहुत ही एडमायर करते हैं जो एब्राइट करता था, और उसके बारे में कहते हैं दैट ही वांटेड टू विन, वो जीतना चाहते थे, बिकॉज ही वांटेड टू डू हिज बेस्ट, क्योंकि वो अपना बेस्ट देना चाहते थे इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कॉमन अबाउट द रोल प्लेड बाय डॉक्टर अर्कुहार्ट एंड मिस्टर वेयर इन एब्राइट्स लाइफ। इन दोनों का रोल आपको बताना है, डॉक्टर अर्कुहार्ट का और मिस्टर वेयर का एब्राइट की लाइफ में। तो बोथ एक्टेड एज गाइड्स एंड मेंटर्स। डॉक्टर अर्कुहार्ट एनकरेज एब्राइट्स इंटरेस्ट इन बटरफ्लाइज। ये डॉक्टर अर्कुहार्ट जो होते हैं ये एब्राइट को एनकरेज करते हैं कि अपने इंटरेस्ट, अपना जो बटरफ्लाइज का जो इंटरेस्ट है उसको आगे करें, और मिस्टर वेयर जो है वो रिकॉग्नाइज करते हैं एंड एनकरेज करते हैं उनकी साइंटिफिक एबिलिटी को और उसके कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को। दोनों के दोनों बोथ हेल्प्ड शेप हिज करियर एज अ साइंटिस्ट। दोनों ही हेल्प करते हैं उसके करियर को एज अ साइंटिस्ट बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हॉबीज़ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वंस लाइफ। हॉबीज़ जो होती है वो एक किसी की भी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इलेबोरेट विद रेफरेंस टू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट का रेफरेंस लेकर के इलेबोरेट कीजिए। तो एब्राइट्स हॉबी ऑफ कलेक्टिंग बटरफ्लाइज डेवलप्ड इनटू अ सीरियस साइंटिफिक इंटरेस्ट। उनकी हॉबी ही लास्ट में कलेक्टिंग बटरफ्लाइज वाली ही क्या है, सीरियस साइंटिफिक इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाती हैं। विद क्यूरियोसिटी, गाइडेंस एंड हार्डवर्क हिज हॉबी लेड हिम टू एक्सपेरिमेंट्स एंड डिस्कवरीज। उनकी जिज्ञासा, सही मार्गदर्शन और हार्डवर्क जो है, हार्डवर्क
और हिज हॉबी लेड हिम टू, इन्हीं की वजह से वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर पाते हैं, बहुत डिस्कवरीज कर पाते हैं। दस A meaningful hobby can develop talent and even become the foundation of a successful career. इस तरीके से एक मीनिंगफुल हॉबी जो होती है वो टैलेंट को डेवलप करती है एंड इवन बिकम द फाउंडेशन ऑफ अ सक्सेसफुल करियर, और एक सक्सेसफुल करियर के लिए एज अ फाउंडेशन भी काम करती है। क्वेश्चन नंबर 12 आता है, ट्रेस द फॉर्मेशन ऑफ रिचर्ड एब्राइट फ्रॉम अ यंग बॉय टू अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट। अब आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है रिचर्ड एब्राइट फ्रॉम अ यंग बॉय, कैसे वो एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बनते हैं। तो एब्राइट बिगैन एज अ क्यूरियस बॉय, बहुत ही क्यूरियस बच्चा था ये, हु कलेक्टेड बटरफ्लाइज, जो बटरफ्लाइज को कलेक्ट करता था। हिज मदर एनकरेज्ड हिम, मदर ने उनको प्रोत्साहित किया, एंड गेव हिम साइंटिफिक बुक्स एंड इक्विपमेंट्स, और उनको साइंटिफिक जितनी भी साइंस से रिलेटेड जो बुक दी थी, एक कौन सी, द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स नाम से एक बुक दी थी, और जितने भी इक्विपमेंट्स उनको चाहिए होते थे वो सब देती थी। द ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स डीपेंड हिज इंटरेस्ट इन बटरफ्लाइज, इस बुक ने उनका जो इंटरेस्ट था बटरफ्लाइज में वो बहुत ही डीप कर दिया था। आफ्टर लूजिंग एट अ साइंस फेयर, एक साइंस फेयर में जब ये हार गए थे तो ही लर्नड दैट रियल साइंस इन्वॉल्व एक्सपेरिमेंट्स, के रियल के जो साइंस होती है उसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ही देन कंडक्टेड सेवरल एक्सपेरिमेंट्स, उसके बाद इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए एंड मेड इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज, और बहुत सारी डिस्कवरीज भी की। उनकी जो क्यूरियोसिटी थी, परसिवरेंस था, इंटेलिजेंस एंड डिटर्मिनेशन, ये सारी चीज़ें मिला करके इवेंचुअली हेल्प करती हैं उनको एक रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट बनने में। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मुझसे क्लासरूम में अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू।